किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। रावण की सभा में बैठते हुए भी राम का भजन करते थे विभीषण जी, है? तो आप बताओ, भजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी ने सूचना दी रावण को कि तुम्हारे घर में ही दुश्मन का मित्र रहता है। बोले क्यों? पूरे महल में लिखा हुआ राम राम राम, बाहर दीवालों में राम 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 राम। रावण ने कहा पहले हम चेक करेंगे जाके, तो मंदोदरी के साथ गया, राम राम। विभीषण बाहर निकले, महामंत्री भी थे और भाई भी थे। ये क्या? बोले दुश्मन का नाम लिखे हुए। बोले नहीं नहीं, दुश्मन का नहीं, राम है रावण, मां में मंदोदरी, आप दोनों का नाम। हम यही तो कहते थे कि हमारा भाई होकर ऐसा भक्त इतने चतुर होते, किसी को पकड़ने नहीं देते। महान राम भक्त हुए ना, भगवान उनसे कहते तुम सरीखे संत प्रेम। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं। किसी पापी आदमी को देखा जाता है, वो जो करता सफल होता चला जाता है, तो आपको संशय हो जाएगा कि हम तो धर्म से चल रहे, जो करते उसमें निष्फलता, और ये सफल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े पुण्य हैं, उन पुण्यों के प्रताप से सफल हो रहा है और खूब पाप कर रहा है, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा, ये पुण्य खत्म हो जाएंगे, मिटिया मेट हो जाएगा। रावण की सभा में बैठते हुए भी राम का भजन करते थे विभीषण जी, है? तो आप बताओ, भजन हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी ने सूचना दी रावण को कि तुम्हारे घर में ही दुश्मन का मित्र रहता है। बोले क्यों? पूरे महल में लिखा हुआ राम राम राम, बाहर दीवालों में राम 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 राम। रावण ने कहा पहले हम चेक करेंगे जाके, तो मंदोदरी के साथ गया, राम राम। विभीषण बाहर निकले, महामंत्री भी थे और भाई भी थे। ये क्या? बोले दुश्मन का नाम लिखे हुए। बोले नहीं नहीं, दुश्मन का नहीं, राम है रावण, मां में मंदोदरी, आप दोनों का नाम। हम यही तो कहते थे कि हमारा भाई होकर ऐसा भक्त इतने चतुर होते, किसी को पकड़ने नहीं देते। महान राम भक्त हुए ना, भगवान उनसे कहते तुम सरीखे संत प्रेम। कोई देवता, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई पितर, ये बात गांठ बांध लो, कोई तांत्रिक, कोई सिद्ध। यदि मेरा कर्म गलत नहीं है तो विश्व ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है कि वो हमको दंड दे सके, क्योंकि सब का शासन करता भगवान है, ईश्वर है। अगर कोई अपने तप का प्रभाव भी करना चाहे, मान लो तपस्वी है, तो बीच में आके खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल वो भजन नहीं करता, पर वो निष्पाप है, उसने अपराध नहीं किए, तो किसी न किसी रूप में भगवान आके खड़े हो जाएंगे, उसकी रक्षा कर लेंगे। इसीलिए उनका एक नाम है ईश्वर। संपूर्ण जीवों का शासन उनके हाथ में है और सब जगह विराजमान है। यार मैंने तो भगवान को पुकारा ही नहीं, लेकिन मेरा सब काम बन गया। ऐसा फंस रहा था, ऐसा गिरने वाला था कि मर जाते, ये लोग फंसा लेते। ऐसा कौन बचाया? तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे अच्छे कर्म है, बुरे कर्म नहीं।